चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान की बरकतों से खूब मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बहुत सारी इबादत करने की, ढेरों नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ जनाब आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा डिज़र्ट, मज़ेदार सा मीठा और साथ ही साथ चिकन फ्राइड राइस कह सकते हैं या एग फ्राइड राइस कह सकते हैं। तो जनाब बहुत मज़े के मेरे ये राइस बने थे। तो रेसिपी पूरी फॉलो कीजिएगा तो आपके वो भी सेम रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं काट रही हूँ सब्ज़ियाँ। यहाँ पर मैंने गाजर को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है और मुझे बंद गोभी चाहिए थी, लेकिन ये ब्रिटिश कैबेज मुझे मिली है, लेकिन इसका जायका वैसा नहीं था जो कि हमारी नॉर्मल गोभी का होता है, लेकिन गुजारा चल ही गया था। तो जनाब यहाँ पर मैंने हाफ़ kg चिकन बोनलेस ले लिया है और हाफ़ कप ऑयल में मैं इसे डालकर थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन कुटा हुआ डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। साथ ही मैंने एक बड़ा पोटैटो काट कर उसे स्लाइसेस में काट कर उसे भी ऐड कर दिया है और उससे भी मैंने थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर दे लिया है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च और साथ ही साथ मैं इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी जो कि जल्दी गलने वाली सब्ज़ियाँ हैं, उनको मैं आखिर पे ऐड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें गाजर ऐड किया है ताकि ये अच्छे से इसमें पक जाए और साथ ही मैंने इसमें वो कैबेज ऐड कर दी है। इसको मैं 2 या 3 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। हल्के से ये सॉफ्ट होंगे तो हम बाकी सब्ज़ियाँ भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये राइस मुझे इतने पसंद है ना, यकीन कीजिए आप भी बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। इसमें मैंने अभी हाफ़ टीस्पून नमक ऐड किया है और साथ ही इसमें कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी। और डिज़र्ट बनाने के लिए मुझे आज कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनाऊँगी, बस अचानक ही मेरे पास ये क्रीम थी, इसको मैंने बीट कर लिया है। और आपने बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना, बस हल्का सा बीट करना है, इसमें एक थोड़ा सा पफ सा आ जाए। और साथ ही मैंने एक कॉकटेल टिन ले लिया है, फ्रूट कॉकटेल, और उसको मैंने छलनी में डाल कर छान लिया है क्योंकि मुझे सिरप उसका नहीं चाहिए था। और इसमें मैंने एक फ्रेश बनाना और 2-3 स्ट्रॉबेरीज काट कर इसका मिक्स फ्रूट जो है तैयार कर लिया है इस क्रीम में डालने के लिए। अच्छा जी, साथ साथ मैं चावल भी बना रही हूँ और साथ साथ मैं डिज़र्ट तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारी शिमला मिर्चें जो कलर्स वाली मैंने कटी हुई थी बारीक, वो ऐड कर दी हैं। 1 छोटा कप मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है। इन सब को मैंने 2 मिनट के लिए पकाया है और साथ ही मैंने इसमें चावल डाल लिए हैं और थोड़े से चावल मैंने बचा लिए हैं। वो क्यों बचाए हैं कि मैं ये जो घर में कोई खाना बनाती हूँ, रोटी या चावल या कुछ, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ताकि जो हमारे घर के बाहर परिंदे आते हैं हम उनको डाल देते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, आप भी ज़रूर किया कीजिए। और यहाँ पर मैंने 3 एग्स जो हैं वो फ्राई करके रखे हुए थे, उनको मैंने ऐड कर दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड करके इसे दम पर लगा दूँगी। देखिए कितना ईजी और कितना क्विक रेसिपी है, लेकिन बड़े ही मज़े के ये चावल थे। और यहाँ पर मैंने व्हीट बिस्किट्स ले लिए हैं, उनको मैं अच्छे से कूट लूँगी। अच्छा, ये डिज़र्ट का आइडिया ना मुझे अचानक ही आया था। मैं तो सिंपल वो फ्रूट चाट बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ट्विस्ट हो जाए। तो फिर यहाँ पर मैंने जी 3 डिस्पोज़ल जो खूबसूरत से पॉट्स हैं मेरे पास वो रखे हुए थे, वो मैंने ले लिए हैं। और इसमें मैंने जो बिस्किट कूटे हैं वो ऐड कर दिए हैं और उसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर से मैंने उसके फ्रूट जो मिक्सचर बनाया है क्रीम के साथ वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये डिज़र्ट भी बहुत मज़े का था। मैंने शुगर वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने सारे फ्रूट्स इस क्रीम में मिक्स कर दिए हैं। हम शुगर कम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें मीठा ज़्यादा करना चाहें तो इसमें आप शुगर ऐड करके भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन बिस्किट्स में ऑलरेडी मीठा होता है तो फिर इतना ज़्यादा मीठा शाम को नहीं खाना चाहिए। शाम को क्या, कभी भी ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो जनाब मैंने इन पॉट्स में इनको ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी को कट करके उससे थोड़ा सा डेकोरेट ऊपर से कर लिया था।
और आपको पता है स्ट्रॉबेरी ज़रा से भी किसी चीज़ में ऐड कर दें कितना खूबसूरत वो लगने लग जाता है डिज़र्ट। और यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता बादाम कूट कर रखे हुए हैं और उनको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और खूबसूरत सा मज़ेदार सा हमारा ये डिज़र्ट हो गया तैयार। और अब मैं चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। सल्ले अला सल्ले। अच्छा जी जनाब, मैं तो साथ से शाम को काम करती रहती हूँ इफ़्तार के और साथ साथ मेरी नातें भी चलती रहती हैं, मैं गुनगुनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो जनाब यहाँ पर मेरे चावलों को दम आ चुका है और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से निखरे हुए और इतने कलरफुल चावल माशाल्लाह बने हैं और बहुत मज़े के हैं। खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के थे। और साथ ही साथ मैंने 3 से 4 कबाब जो हैं सीख कबाब फ्राई कर लिए थे और इनको मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखा हुआ था। आपने वो वीडियो देखी होगी प्री रमज़ान प्रिपरेशंस, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो देखिए, बहुत अच्छी ये भी रेसिपी है, बहुत मज़े के ये कबाब बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये मेरे चावल लग रहे हैं, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थे और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़ों के तो ये बहुत ही फेवरेट हैं। तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर ऐड कर दिया है इनको मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए। तो जनाब यहीं तक था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज की वीडियो, आज की रेसिपीज़। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम जा रहे हैं अपनी इफ्तारी करने, आप अपनी कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।